से 4 रूल्स हैं जो आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में फॉलो करेंगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर एंड सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। नंबर 1, ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस, कंट्रोल योर इमोशन। थर्ड पॉइंट, गुड कैपिटल। हम मार्केट जब अपॉर्चुनिटी थी, ऐसी ही एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी कुछ दिनों बाद अपने यूट्यूब चैनल पे लेके आने वाला हूं। तो ट्रेडिंग को अब एज अ प्रोफेशनल स्टार्ट कीजिए। हेलो गाइज, स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। आज हम लोग सीखेंगे कि कौन से 4 रूल्स हैं जो आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में फॉलो करेंगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर एंड सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हम सब की लाइफ इतनी बड़ी नहीं होती कि हम सारी चीज़ें अपनी लाइफ से कुछ मिस्टेक करके एवरीथिंग सब कुछ अपनी लाइफ से ही सीखें। तो कुछ लोगों ने जो गलतियाँ की हैं, उनकी गलतियों से भी हमें कुछ ना कुछ लर्निंग्स लेते रहने चाहिए। तो मैं आप सब लोगों के साथ ऐसे 4 पॉइंट साझा करने वाला हूँ, जो कि ना किसी बुक में लिखे हैं, ना कहीं, जो मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी से ऑब्ज़र्व किए हैं, जो कि हर एक ट्रेडर गलती करता है, कभी ना कभी ये गलती करता है। तो आइए डिस्कस करते हैं कौन से वो 4 पॉइंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस। तो आप ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस कीजिए, ना कि गैम्बलिंग। लोगों आजकल ये समझते हैं कि ट्रेडिंग बिजनेस नहीं, गैम्बलिंग है। तो ये कोई गैम्बलिंग नहीं है, ये बिजनेस है। तो इस बारे में हम देखते हैं। आप सभी लोग आई थिंक मार्केट में गए होंगे, कभी सब्जी खरीदने, कहीं ना कहीं कुछ खरीदने जरूर गए होंगे आप लोग। तो एक बंदे ने कोई भी चीज, सब्जियां मानते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं सब्जियों का, उसने 1,000 रुपए की सब्जियां खरीदी। ठीक, नॉर्मल सी बात। कितनी सिंपल वे में मैं आपको समझा रहा हूँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बंदे ने 1,000 रुपए में ये सब्जियां खरीदी। उसने क्या किया, दूसरे बंदे को यही 1,500 रुपए में बेच दी। तो ये क्या है, सिंपल सिंपल बिजनेस है। तो ऐसा ही होता है ऑप्शंस में एंड शेयर में। कोई भी बंदा कोई भी शेयर या ऑप्शन 200 रुपए, 250 रुपए का खरीदता है, उसके बाद उसे 500 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए का बेच देता है। तो वहां पे ये जो काम होता है, बंदे नॉर्मली आपस में करते हैं, मगर ट्रेडिंग में ये जो भी लेन देन का काम होता है ट्रेडिंग का, वो धन ऐप के जरिए होता है, ब्रोकर के जरिए ये सब काम होते हैं। अगर आप लोग भी धन का यूज करना चाहते हैं, धन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप चार्ट बहुत ही अच्छी तरह से उसमें ओपन होते हैं। एक ही टाइम में आप मल्टीपल चार्ट ओपन कर सकते हैं। तो धन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहिए धन पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझ, कोई ये गैम्बलिंग नहीं है, ये सिंपल एक बिजनेस है। आप ट्रेडिंग को कभी एज अ गैम्बलिंग मत लीजिए, एक बिजनेस की तरह करिए, क्योंकि बिजनेस में कभी प्रॉफिट भी होता है, कभी लॉस भी होता है, कभी कम प्रॉफिट भी होता है, कभी ज़्यादा भी प्रॉफिट होता है। बिजनेस में उतार चढ़ाव हमेशा चलते रहते हैं। बिजनेस की एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है, तो आप लोग भी एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ काम कीजिएगा। स्ट्रेटजी मैं कुछ दिन बाद अपने यूट्यूब चैनल पे एक ऐसी बेहतरीन स्ट्रेटजी लेके आने वाला हूँ कि आज तक यूट्यूब के इतिहास में कभी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं होगी। इसका विन रेट भी काफ़ी हाई होगा और विन साइज भी काफ़ी हाई होगा। ठीक, तो बढ़ते हैं एक नए पॉइंट की ओर। कंट्रोल योर इमोशन। इमोशंस को कंट्रोल में रखना। इमोशंस को कंट्रोल में रखना जरूरी इसलिए है कि कभी भी आप ट्रेड अपने मन से नहीं, टेक्निकल सिस्टम आपका कहे तब आप ट्रेड लीजिएगा। तभी आप एंटर कहीं करेंगे जब आपका टेक्निकल सिस्टम कहेगा। ऐसा नहीं है कि आपका मन किया और आप ट्रेड ले लिए, तो हमेशा आपको नुकसान ही होगा। ठीक, तो ऐसा ही मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक, तो देखिए, हुआ क्या कि जो भी ये बंदे हैं, कोई भी बंदा है जिसने ये ट्रेड ली थी, ठीक, इस बंदे का इनिशियल जो प्रॉफिट था वो 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट था। ठीक, क्या हुआ, कैंडल ने स्पाइक मारा, प्रॉफिट बढ़ा। ठीक, प्रॉफिट 2 लाख हुआ, 2,10,000 हुआ, और आप देखेंगे कि ये प्रॉफिट 2.5 लाख तक जाएगा। 2,08,180 भैया कम ठीक, ये भाई ने प्रॉफिट 2,30,000 तक गया। बंदे ने एग्जिट नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि मन में एक लालच था कि ये अभी और बढ़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि 2 2.5 लाख का 10 लाख हो जाएगा। ठीक,
ये होता तब है जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है। तो इस बंदे को ज़्यादा लालच ना करते हुए 2,20,000 पे एग्जिट कर देना चाहिए। तो यहाँ पे आप अपना इमोशनल को साइड में रखिए, इमोशंस को, लालच को। तो आप जो सही डिसीजन समझे वो तुरंत डिसीजन लीजिएगा और ट्रेड में कैंडल स्पाइक मारती है तो आप तुरंत एग्जिट कीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, गुड कैपिटल। हम लोगों के पास एक अच्छा डिसेंट कैपिटल होना चाहिए। तो आज बात करते हैं कि कितना कैपिटल होना चाहिए ट्रेडिंग को शुरुआत करने के लिए, इनिशियल में ट्रेडिंग में कितना कैपिटल यूज करें। देखिए, आप एक सिंपल सा फॉर्मूला, 1,000 का 10% 100 रुपये होते हैं, 10,000 का 10% 1,000 रुपये होते हैं, 1 लाख का 10% 10,000 रुपये होते हैं। होता क्या है कि ट्रेडिंग में अक्सर बंदे, कोई भी बंदा हो, कोई भी स्टूडेंट हो, क्या करते हैं कि 1,000 रुपये लेके आएंगे या 10,000 रुपये लेके आएंगे, सोचते हैं कि हम आज ही से दोगुना कर लें। ट्रेडिंग में कोई गैम्बलिंग नहीं है भाई। बिजनेस हल्के हल्के ग्रोथ करता है, धीरे धीरे बिजनेस ग्रोथ करता है। तो आप प्रॉफिट इनिशियली धीरे धीरे प्रॉफिट निकालिए। पहले आप 1 साल मार्केट में सरवाइव कर गए ना भाई, तो मैं आपको गारंटी के साथ ये बता सकता हूँ कि आप हमेशा मार्केट में स्टेबल रहेंगे और आप प्रॉफिटेबल भी रहेंगे। तो कितना कैपिटल यूज करें? अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो उसका 25% ही यूज करें। रीजन ये है कि आपने 25% यूज किया, अगर आपको कभी लॉस भी होता है तो आप मैक्सिमम लॉस 5% का नहीं, एक दिन में। ठीक, अगर आपका ट्रेड में लॉस हुआ, ठीक, 5% लॉस हुआ, मानते हैं कि हमारे 1,000 रुपये का लॉस हो गया। ठीक, तो उससे क्या होगा कि अगर आपके टोटल कैपिटल 50,000 और 1 लाख रुपए है, उसमें से, ठीक, आपने लॉस कर दिया, आपने पूरी 1 लाख से ट्रेड ली, अगर उसमें 5,000 का लॉस हो जाए तो आपकी साइकोलॉजी समझिए कितनी ज़्यादा साइकोलॉजी खराब हो जाएगी आपकी। तो इसलिए अगर आप 25,000 का यूज करेंगे, 1,000 का लॉस भी हो जाएगा तो आपको ये लगेगा नहीं, साइकोलॉजी खराब आपकी नहीं होगी। आप नेक्स्ट टाइम 25 से यूज करेंगे, अब 10% भी निकाल सकते हैं ट्रेडिंग से, तो आप 2,500 रुपये एक दिन में निकाल पाएंगे। तो इसलिए गुड कैपिटल का यूज करें, ऐसा नहीं कि चिंदी पिंदी कैपिटल लेके आप मार्केट में एंटर करें। ठीक, अब बढ़ते हैं 4 पॉइंट की ओर। ठीक, होता क्या है, मार्केट जब अपॉर्चुनिटी दे तभी ट्रेड लेना है। अगर मार्केट अपॉर्चुनिटी ना दे तो ट्रेड बिल्कुल नहीं लें। तो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे कि मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दी या नहीं? नॉर्मल सी बात है, आप लोग सबके दिमाग में ये विचार आया होगा कि मार्केट ट्रेडिंग, मार्केट अपॉर्चुनिटी दे ना दे। तो देखिए, ये एग्जाम्पल, पॉइंट क्या है कि इसमें इस दिन बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ होगा। ठीक, अगर आप साइडवेज मार्केट में जबरदस्ती ट्रेड लेंगे, ट्रेड निकालेंगे, तो उसमें कुछ नहीं होगा, लॉस ही होगा आपका। क्योंकि साइडवेज मार्केट में मार्केट ऊपर जाएगी, डाउन, फिर से डाउन आएगी, अप डाउन करती रहेगी, तो उससे कोई प्रॉफिट नहीं निकलेगा। मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो करे तभी आप ट्रेड लें, अन्यथा आप कोई भी ट्रेड ना लें। और आपके पास एक पावरफुल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जो प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी हो। तो मैं ऐसी ही एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी कुछ दिनों बाद अपने यूट्यूब चैनल पर लेके आने वाला हूं। तो आप बने रहिएगा, और अच्छी वीडियो लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग में उम्मीद मत कीजिएगा, कि ट्रेडिंग में उम्मीद करना सही नहीं। देखिए, उम्मीद जब की जाती है ट्रेडिंग के अंदर, एक आपके पास गुड नॉलेज हो, एक अच्छी नॉलेज हो। ठीक, नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस, आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ, ये फील्ड सही है, आप प्रॉफिटेबल हैं। क्योंकि आप निकर सिर्फ नॉलेज के भरोसे आप उम्मीद लेके बैठेंगे तो आप लॉस करेंगे। क्योंकि नॉलेज से बढ़कर कोई चीज होती है तो वो होता है एक्सपीरियंस। तो आप अगर नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस दोनों के साथ अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप एक उम्मीद रख सकते हैं, इस प्रोफेशनल से उम्मीद रख सकते हैं। तो ट्रेडिंग को आप एज अ प्रोफेशनल स्टार्ट कीजिएगा, हॉबी नहीं। ट्रेडिंग को कोई एज अ हॉबी स्टार्ट ना करें, एक प्रोफेशनल वर्क की तरह स्टार्ट करें ट्रेडिंग को। तो बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने मुझे बहुत ही पेशेंसली सुना,
इसके लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा कि अब जैसे ही कभी आपके पास ये वीडियो आए तो सबसे पहले आप वीडियो देख पाएँ। और मैं मार्केट का लाइव गाइडेंस भी देता हूँ, तो आप शॉर्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर कोई भी लेवल ब्रेक करती है, मार्केट रिवर्सल लेती है, तो आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।